शंकराचार्यों के बयान के बाद अब एक बड़ी खबर राजनीति से और सामने आ रही है कि कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। कांग्रेस को न्योता दिया गया था, निमंत्रण मिला था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी वहां जाना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आता है कि हम अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। क्यों शामिल नहीं होंगे, उसको लेकर के कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण पत्र तो मिला था, लेकिन हम वहां जाना नहीं चाहेंगे। बयान में उन्होंने ये कहा कि क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक अधूरे मंदिर में कराई जा रही है और वो धर्म के खिलाफ है, शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए हम वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये भी वजह है कि निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी हम वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि शंकराचार्य के बयान का कॉपी किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा वही बातें यहाँ पर दोहराई जा रही है, क्योंकि पहले शंकराचार्य का बयान सामने आया, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है एक अधूरे मंदिर में, इसलिए शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया। तो वही बयान से कॉपी पेस्ट कांग्रेस कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं बातें सही है, धर्म के मुताबिक है, शास्त्रों के मुताबिक है, और जो कांग्रेस अब बात कह रही है वो पहले शंकराचार्य ने कह दी। अगर यही बात पहले कांग्रेस ने कही होती तो शायद कुछ लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, इसीलिए शायद वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रही है। वैसे बता दूं आपको कि जो निमंत्रण पत्र आया था उसमें केवल 3 नेता का ही नाम था। ये भी वजह है कि पार्टी ने जाने से इनकार कर दिया है। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन 22 तारीख को सिंह द्वार पर प्रधानमंत्री मोदी अपना वक्तव्य रखेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। शायद ये भी वजह है कि जनता वहां तो जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी का भाषण सुनने में इच्छुक नहीं है, इसलिए वहां जाने से इनकार कर रही है। निमंत्रण पत्र पर केवल 3 नेता का नाम देखने के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है कि अगर निमंत्रण आया, कांग्रेस अगर देखा जाए तो देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, अगर निमंत्रण आया तो पूरी पार्टी के नाम से आना चाहिए था। वो हमारी इच्छा है कि हम वहां जाएं या ना जाएं, कौन जाना चाहता है कौन नहीं जाना चाहता, अगर किसी की इच्छा भी हो तो केवल 3 नाम देख करके लोग वहां जाना नहीं चाहेंगे। और ये भी लिखा हुआ था कि जिनका निमंत्रण पत्र है, जिनके नाम से गया है, केवल वही लोग रखें, वही लोग आए, किसी और को इसे ना सौंपा जाए। तो ऐसे में हम अपनी पार्टी को छोड़ करके कैसे जा सकते, केवल 3 लोग वहां शामिल हो और बाकी के लोग सब यही रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अपना बचाव करने के लिए कांग्रेस ने एक नया बयान जारी कर दिया, क्योंकि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए हम वहां जाना नहीं चाहेंगे। खैर ये दूसरी बात है। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर के इस वक्त देश में काफी बवाल मचा हुआ है। एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं। कई लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है और कई लोगों को नहीं मिला है। जिनको मिला है वो काफी ज्यादा परेशान है कि अगर वहां जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के आगे झुकना पड़ेगा, उनका भाषण सुनना पड़ेगा, भाजपा के तले दब के रहना पड़ेगा, भले ही वहां पर हम आधे घंटे के लिए ही क्यों ना जाएं। और जिनको नहीं मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें दिया ही नहीं गया, मोदी चाहते ही नहीं है, भाजपा चाहती ही नहीं कि हम वहां पर आए, देश को एकजुट रखना नहीं चाहती है। तो कई अलग अलग तरीके के बयान सामने, जिन्हें मिला है वो भी दुखी है और जिन्हें नहीं मिला है वो भी दुखी है। जिन्हें मिला है वो दबके नहीं रहना चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते, और जिन्हें नहीं मिला है वो सीधे भाजपा को कोसने में लगे हुए हैं। खैर आपको बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्टी चंपत राय ने खुद जाकर के कई लोगों को निमंत्रण पत्र दिए हैं, अक्षत बांटे हैं। उत्तर प्रदेश के कई घरों में अक्षत और निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। मिथिला से भी कई लोग आए हैं। भगवान राम के लिए मिथिला से गाड़ियां भर भर के दहेज आया है, सोने के गहने, खान पान का सामान, कपड़े, कई चीजें आई हैं। लेकिन अगर निमंत्रण पत्र की बात करें तो एक दायित्व बनता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से दूसरी पार्टी अगर कांग्रेस है, जिन्होंने इतने सालों तक देश पर राज किया, तो कम से कम उनकी पार्टी के नाम से निमंत्रण पत्र आना चाहिए था। जिस आयोजन में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही है, वहां पर कांग्रेस को इस तरीके से छांटने पर कांग्रेस शायद नाराज हो गई है, और ये भी वजह है कि वो वहां जाना नहीं चाहते। खैर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बयान जारी किया है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि ये हमारी इच्छा है, हमारी आस्था पर है, हम कब जाना चाहते हैं और कब नहीं जाना चाहते हैं, किसी का दबाव नहीं है हम पर। जरा ये वीडियो देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, धर्म आस्था का विषय है। जिसकी जब आस्था होगी, जिसको जाना होगा, वो किसी के बुलावे पे क्यों जाएगा, वो अपने हिसाब से जाएगा। तो मतलब आप आगे की ठेकेदारी को क्यों स्वीकार करेंगे। शंकराचार्यों ने बयान जारी किया, उसके बाद एक एक करके उनके कई साक्षात्कार हुए और शंकराचार्य ने ये तक कह दिया
कि जब मोदी ही पूजा करेंगे, मोदी ही आयोजन करवा रहे हैं, मोदी ही भाषण देंगे, मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मोदी ही सब कुछ करेंगे, तो क्या हम वहां जाकर के ताली बजाएंगे? हमें ताली बजाने का शौक नहीं है, हम ताली बजाने के लिए वहां नहीं जाना चाहते। जो धर्म विरोधी है, जो शास्त्र विरोधी है, ऐसी कार्यक्रम में हम शामिल नहीं होना चाहते। जिसके बाद कई लोग उन पर बयान जारी कर रहे हैं और अब धीरे धीरे एक एक करके कई लोगों के बयान सामने भी आने लगे हैं कि शंकराचार्य होते कौन है ऐसी बात करने वाले, उनको किसने हक दिया है कि वो इस तरीके की जजमेंटल बातें करें। खैर, उन्होंने जो कहा वो कितना सही है और कितना गलत, वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कई बड़े धर्मात्मा, कई आचार्य, कई पुजारी वहां पर जा रहे हैं, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कराई जा रही है। इसको लेकर के भी लोगों में काफी खलबली मची हुई है। कई बड़े जो आचार्य हैं वो इस चीज का खंडन कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज है पुजारी के हाथों, आचार्यों के हाथों या शंकराचार्य जैसे लोगों के हाथों ही होना चाहिए, और ये चीज उनके हाथों ना होकर के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हो रही है। इस बात से भी लोगों में दिक्कत सामने आ रही है। खैर, राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया गया है। आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू को वहां नहीं बुलाया गया है, जिस बात का भी अब इशू बनाया जा रहा है, इस बात का बड़ा बवंडर बनाया जा रहा है कि सभी को आमंत्रण दिया गया तो आखिर राष्ट्रपति मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया। निमंत्रण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद आरएसएस के मोहन भागवत का नाम क्यों लिखा गया है? क्या वही देश के सबसे बड़े हैं? क्या द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर कोई रोल नहीं है? अगर ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये बड़ा आयोजन है, देश का कार्यक्रम है, तो देश के सबसे बड़े पद पर बैठी हुई महिला को क्यों नहीं बुलाया गया, जो देश चला रही हैं? और देखा जाए तो दूसरे तरफ से वही देश की राजा है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बुलाया गया है। तो इस बात का भी अब जो विपक्ष है वो लगातार इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहा है, राजनीति कर रहा है। खैर, राम मंदिर पर राजनीति कर कौन रहा है असल में? कई बयान जारी हो रहे हैं, एक एक करके सभी लोग अपने अपने वक्तव्य रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पर राजनीति असल में कौन कर रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, वहीं कई विपक्षी ऐसे भी हैं जो भगवान राम के नाम पर उनका साथ देने तक को तैयार है, लेकिन भाजपा इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर को एक राजनीति का मुद्दा बना लिया है, चुनाव जीतने का मुद्दा बना लिया है। खैर, ये एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस रिपोर्ट को जरा देखिए। उमा भारती का ये रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी पर भाजपा का कॉपीराइट नहीं है, वो सभी के हैं। प्रभु श्री राम में सभी की आस्था है, जिसकी आस्था है वो जाएगा। मैं तो विपक्ष से कहती हूँ कि अपने से भी बाहर आइए, अपने भय से बाहर आइए और इस आयोजन में शामिल होइए। मैं भाजपा से कहती हूँ कि अपने अहंकार से बाहर आइए। आखिर उमा भारती किस अहंकार की बात कर रही है वो उमा भारती ही बता पाएंगी बेहतर तरीके से, लेकिन इस रिपोर्ट में जो छपा है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं भाजपा में अहंकार है। इस बात का अहंकार है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है और उसे स्पष्ट तरीके से इसमें लिखा भी नहीं गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सरयू नदी के पास 100 एकड़ में राम नाम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 14 जनवरी से 25 जनवरी तक होने वाले इस यज्ञ में 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं, 27,000 यज्ञ कुंड का भी वहां पर निर्माण किया गया है और एक बहुत ही बड़ा ये आयोजन होने वाला। कई लोग विरोधी हो गए हैं जिस आयोजन के और वहां पर शामिल नहीं होने वाले हैं। खैर, आयोजन रुकने वाला नहीं है, आयोजन जरूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कई लोग वहां पहुंचेंगे, जो भाजपा के समर्थक है वो भी पहुंचेंगे और जो नहीं है वो भी पहुंचेंगे। जिनकी भगवान राम में आस्था है वो वहां जरूर जाएंगे। जनता कई करोड़ों की संख्या में वहां पहुंचने वाली है। ऐसे में अयोध्या में जो दिव्य दृश्य होगा वो देखने लायक होगा, वहां पर जो आयोजन होगा वो भी देखने लायक होगा। आप लोगों का क्या मानना है? जो ये चीजें हो रही है वो क्या है, सही है या गलत है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। राम मंदिर को एक राजनीति का मुद्दा बना लिया गया है, क्या वो सही है? विपक्ष शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए वहां जाना गलत है, इसलिए ये चीज गलत है, वो सही है। आपके मुताबिक क्या सही है क्या गलत है वो कमेंट करके बताइए। विपक्ष क्या कह रहा है, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं या बाकी के लोग क्या कह रहे हैं, वो सभी अपने अपने तरीके से सही बातें कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये चीजें सही है, लेकिन आपके मुताबिक क्या सही है? देश की जनता ज्यादा महत्व रखती है, उनको क्या सही लग रहा है? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही होनी चाहिए थी
या उसे कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए था। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें एनसीआर समाचार पर।